हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फ्री आइकॉन्स और फॉर्मेस्टर का यूज़ देखा था। इस सेशन में बात करेंगे किस तरह से हम अपनी इमेजेस को सेपरेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को, टेक्स्ट लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इमेज में से। और इसके लिए हम इमेज टू कैनवा ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है इमेज टू कैनवा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे। ये सबसे पहला रिज़ल्ट जो है मेरे पास, इमेज टू कैनवा पे मैं क्लिक करूँगा और इस ऐप को अपने पास यूज़ करने के लिए ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए बस आपको क्लिक करना है और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेपरेट इमेजेस इनटू बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट लेयर्स, इमेज को आप बड़ी आसानी से एडिटेबल कैनवा इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना है इसके लिए यूज़ इन न्यू डिज़ाइन और एग्जिस्टिंग। मैं न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं दे देता हूँ लोगो वाला डिज़ाइन, यानी कि चौरस डिज़ाइन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं, मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो गया है इमेज जो कि मैंने स्क्वायर लिया है। और अगर आप देखें तो यहाँ से मैं इमेज टू कैनवा में चूज़ फाइल कर सकता हूँ और जिस फाइल में से टेक्स्ट अलग करना है वो फाइल मैं यहाँ पे यूज़ करके दे सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये फाइल ले लेता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस फाइल में प्रोसेस इमेज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो इमेजेस हैं उनमें से जो लेयर्स हैं उन्हें सेपरेट करके मुझे टेक्स्ट का डेटा दे दिया गया है। कुछ समय ज़रूर लग सकता है, डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग और जितना आपका टेक्स्ट उस पर है। अब आप कमाल की बात देखें, मेरी वो जेपीजी इमेज थी लेकिन अब मेरे पास एडिटेबल यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, ये देखें। और उसको मैं कैनवा में किसी भी तरह से डिज़ाइन प्रोसेस पे यूज़ कर सकता हूँ, ये देखें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप इस तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे क्रेडिट्स दिए होते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्रेडिट्स रिन्यू होते रहते हैं आपके एज़ पर योर प्रो प्लान, आपके प्रो प्लान के अकॉर्डिंग वो अपडेट होते रहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे कि इस तरह के क्रेडिट्स आपको हर काम के लिए मिलते हैं और इनका ध्यान से यूज़ कीजिए, ताकि आप जब इनका पर्टिकुलर यूज़ जब रिक्वायर्ड हो तभी करें। जब नॉर्मल चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, जब अलग सी चीज़ हो जहाँ आपके लिए बड़ा मुश्किल हो किसी इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, तो फिर आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में दिखाया था। तो इस तरह से आप इमेज टू कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक और यूज़ इसने बता रखा है, रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, वो भी कर सकते हैं। मैं एक ऐड पेज कर देता हूँ और यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ फिर से, और अब की बार मैं फ़ाइल जो ले लेता हूँ वो ये वाला लोगो की एक फ़ाइल ले लेता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपके पास ये जेपीजी है। अब मैं रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम इमेज करके ऑप्शन अब प्रोसेस करता हूँ इमेज को। अब मेरे क्रेडिट्स यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल 4 क्रेडिट्स थे। 2 मैं फर्स्ट इमेज की प्रोसेसिंग में यूज़ कर चुका हूँ, 2 अब की फाइल की प्रोसेसिंग में यूज़ कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है यूज़ 2 ऑफ 0 क्रेडिट, तो उसने टोटल मेरे क्रेडिट्स ख़त्म कर दिए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जो इन्फोटेक मेरे पास लिखा हुआ था वो हटा दिया गया है, टेक्स्ट कम्प्लीटली हटा दिया गया है और उस टेक्स्ट को हटा के सिर्फ और सिर्फ इमेज मुझे दे दी गई है। तो ये एक बड़ा ही यूनिक प्रोसेस है, जिसमें आपके पास कुछ ऐसी इमेजेस हैं जहाँ पे टेक्स्ट एम्बेड है और किसी कारण से आपको वो टेक्स्ट नहीं चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप चेंजेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि या तो आपको दोबारा वो एप्लीकेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, या आपको आपके पास वो रॉ इमेज होनी चाहिए, या आपको दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास इमेज टू कैनवा बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ध्यान से यूज़ करते हुए, इसके क्रेडिट यूज़ करते हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।